हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, बात करें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में टोटल 18 चैप्टर हैं और सभी चैप्टर का हम बारी बारी से एमसीक्यू ला रहे हैं फ्रेंड्स। और यही 18 चैप्टर में से टोटल जो है 50 एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं रहते हैं। तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। अब जरूर जो है शुरू से अंत तक देखें और अपना रिविजन लगातार करते रहें ताकि आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जो है देखा है इसमें 12th चैप्टर तक वीडियो अपलोड हो गया एमसीक्यू। और फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 13th चैप्टर। देख सकते हैं क्या है, प्रत्यावर्तक, जिसको हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं, एक ही वीडियो में टोटल क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिया। फ्रेंड, नीचे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसका पीडीएफ टिक लगा हुआ, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है पहले से ही क्वेश्चन में टिक लगा दिए हैं ताकि फ्रेंड स्कैनिंग में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पहले हम क्वेश्चन को स्कैन करते थे, फिर वीडियो डालते थे, बाद में फिर जो है टिक लगा के स्कैन करके उसमें डालना फ्रेंड थोड़ा लंबा हो जाता था। इसके कारण से हमने ऐसा किया है, डायरेक्ट फ्रेंड टिक लगा हुआ ही क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। तो पहला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है अल्टरनेटर का। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये क्या बात हो रही है, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं क्या आंसर दिया है, +-20 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर क्या फ्रेंड, देख सकते हैं, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन की विफलता का कारण है, यानी ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन की विफलता होने का क्या कारण है। तो चार ऑप्शन में देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारी हार्मोनिक्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड 3 नंबर, डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से सुरक्षा की जाती है। तो फ्रेंड, डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से सुरक्षा की जाती है, किससे सुरक्षा की जाती है, ये देख सकते हैं गवर्नर जो दिया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है, 4 नंबर प्रश्न है, घूर्णीय आर्मेचर युक्त 3 फेज स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक में प्रयुक्त सर्पी वलय यानी स्लिप रिंग होगी। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन आप अच्छे से समझे, इसका आंसर दिया ही है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर क्या है फ्रेंड्स, एक प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल का तरंग रूप होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक प्रत्यावर्तक द्वारा पूछा जा रहा है, यानी अल्टरनेटर द्वारा जो है उत्पादित विद्युत वाहक बल का तरंग रूप होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसा होना चाहिए, ऑप्शन सी देख सकते हैं क्या दिया है, ज्या तरंग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर देख सकते हैं, प्रत्यावर्तक में यानी अल्टरनेटर में आवृत्ति की चाल व ध्रुवों की संख्या के बीच संबंध डैश प्रकार से दिया जाता है, यानी फार्मूला, ये इसका जो है फार्मूला पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, क्या होता है। तो फ्रेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा फार्मूला, देख सकते हैं क्या है इसका, एफ बराबर जो है PN/120। ये चीज़ें दी गई फ्रेंड, इस फार्मूला को आप जरूर याद रखें, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, RPM वाला जो प्रश्न होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 7 नंबर, क्या है, चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्तक के इस भाग का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये प्रत्यावर्तक का भाग दिया गया, इसका नाम पूछा रहा है, 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दे सकते हैं, क्या है, सहज बेलनाकार ध्रुव प्रकार के घूर्णक। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं 8 नंबर, क्या है, निम्न में से कौन सा उपाय हंटिंग यानी हंटिंग या फेज स्विंगिंग दोष के निवारण के लिए होता है। तो कौन सा उपाय होता है फ्रेंड्स, ये 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं, क्या ऑप्शन बी हो जाएगा सही, रोटर पोल्स में डैम्पर वाइंडिंग्स स्थापित करते हैं। रोटर पोल्स में फ्रेंड डैम्पर वाइंडिंग स्थापित करते हैं, तो ये चीज़ों को आप अच्छे से देख लें। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड, 9 नंबर दोस्त है, प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब भार कोण यानी लोड एंगल जो है डैश होता है। तो कितने डिग्री पर ये फ्रेंड्स जो है अधिकतम शक्ति प्रदान करता है, ये अच्छे प्रश्न है, एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 90 डिग्री फ्रेंड, ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अगला प्रश्न 10 नंबर, क्या है, मान लें दो प्रत्यावर्तित यानी अल्टरनेटर समांतर पैरेलल में चल रहे हैं, जब अपर्याय क्रमिक यानी अल्टरनेटर में से एक का उत्तेजन यानी एक्साइटेशन जो है फ्रेंड
बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? एक्साइटेशन जो है इसका बदल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड। क्या हो जाएगा? बिजली का कारक बदल जाएगा। अगला प्रश्न दे सकते हैं फ्रेंड, क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न है ग्रीड समक्रमिकता यानी सिंक्रोनाइजेशन की विफलता डैश कारण है। हमने अभी ऊपर में ये प्रश्न देखे थे फ्रेंड, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा भारी हार्मोनिक्स। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या फ्रेंड्स? ग्रिड जो है सिंक्रोनाइजेशन की विफलता का यही कारण है। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? 12वां प्रश्न है एक प्रत्यावर्तक को यानी अल्टरनेटर को तुल्यकालन करने की दो विधियां क्या है? तो फ्रेंड्स तुल्यकालन करने की दो विधियों से पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं फ्रेंड, ऑप्शन बी है। क्या दिया है? लैंप विधि और तुल्यकालिक विधि। याद रखेंगे, लैंप विधि और तुल्यकालिक विधि। अगला प्रश्न क्या है? 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस वजह से तुल्यकालन की दे सकते हैं ब्राइट लैंप विधि में डार्क लैंप विधि पर वरीयता दी जाती है? मतलब कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो है ब्राइट लैंप विधि से डार्क लैंप विधि पर जो है वरीयता दी जाती है। तो इसका क्या वजह है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या दिया गया? तीक्ष्ण तथा एकदम सटीक तुल्यकालन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है? 14 नंबर है अल्टरनेटर की रेटिंग होती है। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हैं अल्टरनेटर की रेटिंग क्या है? केवीए। याद रखेंगे। अगला प्रश्न 15 नंबर है फ्रेंड्स, क्या है? पीच गुणक को निम्नलिखित के विद्युत वाहक बल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स विद्युत वाहक बल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, इसका क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स लघु पिच वेस्टर्न से पूर्ण पिच वेस्टर्न। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है? 16वां प्रश्न है उभरे ध्रुव घूर्णक बेलनाकार घूर्णक की तुलना में होते हैं। मतलब तुलना किया जा रहा है फ्रेंड, उभरे ध्रुव घूर्णक और बेलनाकार घूर्णक में तुलना। तो फ्रेंड्स क्या ऑप्शन बी हो जाएगा सही? व्यास में बड़े और अक्ष लंबाई में छोटे। फ्रेंड्स ये याद रखेंगे, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या? 17 नंबर, अल्टरनेटर्स के तुल्यकालीकरण की डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि में कौन सी अवस्था तुल्यकालिकता को दर्शाती है? तो फ्रेंड्स ये जो है देख सकते हो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? दो लैंप जलेगा एक बुझा रहेगा। याद रखेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या? 18 नंबर है बड़े प्रत्यावर्तकों में शीतलन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी जब बड़ा अल्टरनेटर हो फ्रेंड्स तो उसको शीतलन के लिए, ठंडक के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स? वायु वाहिनियाँ। याद रखेंगे, ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अगला प्रश्न 19 नंबर है जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानीपूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल तथा सभी नियंत्रक वायरिंग सही हो ताकि डैश का क्रम प्रणाली से मेल खाए। यानी किस चीज़ को जो है फ्रेंड्स क्रम प्रणाली से मेल खाने की बात नहीं की जा रही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा फेज अनुक्रम। याद रखेंगे फ्रेंड्स, फेज अनुक्रम। अगला प्रश्न देख सकते हैं 20 नंबर, क्या है? जब कोई चालक या कुंडली चुंबकीय पुंज के लंबवत गति करती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो फ्रेंड्स जब लंबवत गति करती है तो याद रखेंगे विद्युत वाहक बल बहुत अधिकतम होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका। 21वां प्रश्न क्या है? जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 यानी 84 तथा पोलों की संख्या 6 है तो पोल पिच का मान कितना होगा? तो पोल पिच कैसे निकालते हैं फ्रेंड? जैसे 6 से इसमें भाग देने से ये आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा 14। अगला प्रश्न है 22 नंबर, क्या फ्रेंड? आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर से किस लोड पर पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होगी? तो फ्रेंड्स एक अल्टरनेटर से जो है किस लोड पर पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या है? बी हो जाएगा सही फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? एलपीएफ इंडक्टिव लोड। याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 23 नंबर प्रश्न है 4 पोल और 1800 आरपीएम की दर से घूमने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति होगी। तो फ्रेंड्स ये जो है फॉर्मूला पर सॉल्व होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? 60 हर्ट्ज। 24वां प्रश्न क्या है?
स्टीम टरबाइनों से चलने वाली मशीन कहलाती है? तो स्टीम टरबाइनों से चलने वाली मशीन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड, क्या हो जाएगा? टर्बो अल्टरनेटर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दे सकते हैं, 25वां प्रश्न है, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ईएमएफ होगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? ईएमएफ अधिक होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही 25 का। 26वां दे सकते हैं, सिंक्रोनाइजिंग की सही अवस्था सिंक्रोनोस्कोप दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन देख सकते हैं डी हो जाएगा स्थिर अवस्था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दे सकते हैं, 27वां प्रश्न है, 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्तक की घूर्णी गति होगी। तो फ्रेंड्स ये जो वही फॉर्मूला है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं, घूर्णी गति आरपीएम जो निकालने की बात हो रही है फ्रेंड। तो ये जो है 120 इंटू एफ बटे एन का जो फॉर्मूला, सॉरी बटे पी का जो फॉर्मूला फ्रेंड, एन एस बराबर जो है इसी पर ये फॉर्मूला पर निकलेगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 28 नंबर, किसी प्रत्यावर्तक के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए प्रयुक्त उत्तेजक होगा, यानी किसी प्रत्यावर्तक के क्षेत्र को, यानी अल्टरनेटर के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड्स, शंट जनित्र, याद रखेंगे। शंट जनित्र की आवश्यकता होती है। 29वां प्रश्न क्या है, किसी प्रत्यावर्तक के स्थिरक में परतदार क्रोड प्रयोग करने का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स ये जो है परतदार क्रोड प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन क्या जाएगा? बी सही जाएगा, भंवर धारा क्षति को घटाना, यही इसका उद्देश्य है, क्षति को कम करना। अगला प्रश्न 30 नंबर देख सकते हैं, क्या है, डीसी तथा एसी जनित्र एक महत्वपूर्ण बिंदु पर समानता रखते हैं, जो है, काफी अच्छे प्रश्न है। यानी डीसी और एसी जो है फ्रेंड्स एक जगह जो है आके मिल जाते हैं, वो दोनों में कॉमन क्या पॉइंट है? तो फ्रेंड्स ये चीज़ याद रखेंगे, समानता रखते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, उत्पादित विद्युत वाहक बल एसी होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, 31 नंबर, 8 ध्रुव का एक प्रत्यावर्तक 750 आरपीएम पर घूर्णन करता है, इसका प्रति चक्र आवर्तक काल होगा। तो फ्रेंड्स प्रति चक्र आवर्तक काल कितना होगा इसका देख सकते हैं, 20 मिली सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, अगला प्रश्न है 32 नंबर, प्रश्न देख सकते हैं क्या है, वाष्प टरबाइन के द्वारा प्रचालन के लिए अभिकल्पित प्रत्यावर्तक बनाए जाते हैं। तो वाष्प टरबाइन के द्वारा प्रचालन के लिए फ्रेंड्स किसको जो है प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा सही देख सकते हैं, उच्च गति प्रचालन के लिए अभिकल्पित प्रत्यावर्तक बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ याद रखेंगे, उच्च गति प्रचालन के लिए। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, 33वां प्रश्न है, प्रश्न देख सकते हैं, एक प्रत्यावर्तक के लिए पिच गुणक तथा वितरण गुणक के मान क्रमशः 0.9 तथा 0.8 है। एक पूर्ण पिच और सांद्रित वाइंडिंग की अपेक्षा इन गुणकों के कारण विकसित विद्युत वाहक बल डैश गुना कम उत्पन्न होगा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं 0.72 जो है दिया गया है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 34 नंबर है, बड़े आकार के प्रत्यावर्तकों में डैम्पर प्रयोग करने का उद्देश्य है, यानी बड़े अल्टरनेटर जो होता है फ्रेंड्स जो है डैम्पर प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो इसका डैम्पर प्रयोग करते हैं स्थिरता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, स्थिरता बढ़ाना। अगला प्रश्न देख सकते हैं 35 नंबर, 6 ध्रुव वाले प्रत्यावर्तक के रोटर को एक घूर्णन पूर्ण करने में डैश विद्युतीय अंशों से गुजरना होगा। तो फ्रेंड्स 6 ध्रुव वाले हैं, तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं 1080 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 36 नंबर, जल विद्युत जनित्र के क्षेत्र परिपथ को प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स जल विद्युत जनित्र के क्षेत्र में परिपथ को जो है प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डीसी, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं 37वां प्रश्न है, 600 आरपीएम गति पर घूर्णन करने वाले 8 ध्रुव के प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होगी। तो वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था एन एस बराबर जो दिया गया है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 40 हर्ट्ज। अगला प्रश्न क्या है, 38 नंबर है, किसी प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी डैश द्वारा व्यक्त किए गए ध्रुवों की संख्या और गति
एन पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स वही चीज़ें दी गई है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, दे सकते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 39वां प्रश्न है, प्रत्यावर्तक में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति फेज का आरएमएस मान डैश के रूप में दिया जाता है। फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला टाइप से पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, दे सकते हैं। ईपी बराबर 4.44 जो है, दे सकते हैं। एफ जो है 5T वोल्ट, ये चीज़ आप याद रखेंगे, फॉर्मूला टाइप से है। अगला प्रश्न 40 नंबर क्या है, जब सभी डार्क विधि का उपयोग दो थ्री फेज वाले प्रत्यावर्तकों को समकालिक बनाने के लिए किया जाता है तो लैंप एक ही समय पर बुझते नहीं किंतु भिन्न भिन्न समय चमकते हैं। इसमें प्रयुक्त बल्बों का वाट व वोल्टेज समान रेटिंग की है, जिसके संयोजन की जांच करने पर सही पाया गया। ऐसा होने के कारण निम्न वर्णित कारकों में से एक है, उसकी पहचान कीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या है, फेज श्रेणी, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 41वां प्रश्न क्या है, प्रश्न है, एक 3 फेज अल्टरनेटर के एक आर्मेचर में 120 स्लॉट है, अल्टरनेटर में 8 ध्रुव हैं, इसका स्लॉट कौन क्या होगा। तो फ्रेंड्स स्लॉट कौन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, 12 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये 120 स्लॉट हैं, 8 ध्रुव हैं, तो फ्रेंड 8 से जो है इसमें चीज़ें। अगला प्रश्न फ्रेंड देख सकते हैं क्या है, अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है, किस सूत्र द्वारा पिच गुणांक मापा जाता है। तो फ्रेंड्स पिच गुणांक मापने का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही, दे सकते हैं। प्रति कॉइल प्रेरित वोल्टेज का सदिश्य योग बटे में जो है फ्रेंड्स बाई लिख दिए हैं, प्रति कॉइल प्रेरित वोल्टेज का बीजगणितीय योग, यानी सदिश्य योग बटे बीजगणितीय योग, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दे सकते हैं, अब प्रश्न लंबे बड़े बड़े हैं। 43, किस सूत्र द्वारा जो है विस्तार गुणांक मापा जाता है। तो विस्तार गुणांक मापने का जो है फ्रेंड्स फार्मूला पूछा जा रहा है, तो एक देख सकते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या है, एक ध्रुव के नीचे सभी कॉइलों में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सदिश्य योग, और बटे में जो फ्रेंड बाई में दिया गया है, एक ध्रुव के नीचे सभी कॉइलों में प्रेरित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, यानी जो फ्रेंड्स हमने ऊपर में अभी देखा सदिश योग बीजगणितीय योग, उसी तरह है कुछ। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, 44 नंबर प्रश्न है, सिंक्रोस्कोप विधि में प्रयोग होता है। तो सिंक्रोस्कोप विधि में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, तो ऑप्शन इसका बी दे सकते हैं, 2 फेज मोटर, यानी 2 फेज वाला जो मोटर है फ्रेंड्स वो प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न दे सकते हैं 45 नंबर, यदि एक 1500 आरपीएम पर चलाया जा रहा 4 ध्रुवीय तुल्यकाली जनित्र एक 6 ध्रुवीय प्रेरण मोटर को पोषित करता है जो कि 5% स्लिप पर चलने के लिए पारित है, तो मोटर की गति होगी। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला से निकाला जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1000 आरपीएम। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, अगला प्रश्न है 46 नंबर क्या है, बड़े तुल्यकाली जनरेटरों में उत्तेजन हानि उस समय होती है जब, यानी जो है बड़े तुल्यकाली जनरेटरों में उत्तेजन हानि उस समय होती है जब क्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड्स, डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है, यानी डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन का हानि होगी फ्रेंड्स, तो उस समय क्या हो जाएगा, जनरेटरों में जो है उत्तेजन हानि होने लगेगी। अगला प्रश्न दे सकते हैं क्या है, 47 नंबर, यदि 2 प्रत्यावर्तक समांतर में कार्य कर रहे हैं यानी अल्टरनेटर, यदि उनमें से एक द्वारा साझा किया गया भार बढ़ाना है तो इसके क्षेत्र उत्तेजन होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा फ्रेंड, नियत रखना था इनपुट वाला घूर्ण बढ़ाना। अगला प्रश्न दे सकते हैं 48वां प्रश्न क्या है, 2 वाष्प चालित प्रत्यावर्तक समांतर में काम कर रहे हैं, भार का वहन किसके समायोजन करने से परिवर्तित हो सकता है, यानी भार का वहन किसके समायोजन करने से परिवर्तित हो सकता है। फ्रेंड्स ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सी दिया है, मूल गति उत्पादक में वाष्प की मात्रा, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दे सकते हैं 49वां प्रश्न क्या है, लघु पिच कुंडलन प्रत्यावर्तकों में क्या हानि होगी।
तो लघु पिच कुंडलन प्रत्यावर्तन में क्या हानि होगी? ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स, सी क्या दिया है, कुल वोल्टता कम होगी। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न दे सकते हैं 50 नंबर है, एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या दुगुनी कर दी जाए तो नवीनतम आवृत्ति कितनी होगी? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी दे सकते हैं, 50 हर्ट्ज होगी। अगला प्रश्न 51वां प्रश्न क्या है, एक तुल्यकालिक मोटर सामान्य उत्तेजन पर चल रही है। यदि मोटर में लोड बढ़ा दिया जाए तब बढ़ेगा। फ्रेंड्स जो है मोटर में क्या कह रहा है, लोड बढ़ा दिया जाए तब क्या बढ़ जाएगा? तो फ्रेंड्स आर्मेचर का धारा बढ़ जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है 52 नंबर है, एक प्रत्यावर्तक का आंशिक पिच 5/6 है, उसकी कुंडली दूरी कितनी होगी? तो फ्रेंड्स कुंडली दूरी कितनी होगी? 150 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न दे सकते हैं 53वां प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रत्यावर्तक का वोल्टता नियंत्रण किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न है ये चीज़ें। ऑप्शन ए देख सकते हैं सही है, भार और शक्ति गुणांक दोनों पर। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें याद रखेंगे। अगला प्रश्न दे सकते हैं 54 नंबर है, अल्टरनेटर को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता यदि, क्यों नहीं किया जा सकता, ऐसा क्या कारण हो सकता है? तो वही कारण फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेज संबंध संपाती नहीं है, यही हो जाएगा सर करेक्ट आंसर। 55वां प्रश्न दे सकते हैं, एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल हैं और 33 आरपीएम पर घूर्णन करता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख सकते हैं, सी है 550 हर्ट्ज, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। 56वां प्रश्न है, किसी अल्टरनेटर की चाल जब 36 आरपीएम से कम करके 1800 आरपीएम कर दी जाए तब जनरेटर का विद्युत वाहक बल लगभग कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स जब स्पीड 3600 से 800 जो इसका आरपीएम हो जाएगा तो आधा हो जाएगा, फ्रेंड्स याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है 57 नंबर, एसी जनरेटर में आर्मेचर का कोर बना होता है, तो ये बना होता है नरम लोहे का, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न 58, एक 8 ध्रुवीय प्रत्यावर्तक 750 आरपीएम पर घूर्णित करता है, उसकी आवृत्ति होगी, वही फार्मूला फ्रेंड्स 50 हर्ट्ज जो होगा। ये प्रश्न दे सकते हैं, काफ़ी बड़े प्रश्न है 59, दो त्रिकला प्रत्यावर्ती के तुल्यकालन यानी सिंक्रोनाइजेशन के लिए जब सर्व अदीप्त लैंप विधि प्रयोग की जाती है तो लैंप एक ही समय पर अदीप्ति नहीं होते किंतु विभिन्न समय पर होते हैं। प्रयुक्त लैंप समान वाटता और वोल्टता निर्धारण के हैं। लैंप संयोजनों की जांच की गई और सही पाई गई। यह निम्नलिखित में से किसी एक कारक में अंतर के कारण उसे पहचानिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न बहुत बड़े हैं, एक कारक जो है इसका कारण पहचानने की बात हो रही है, इसका ऑप्शन सी दे सकते हैं, कला अनुक्रम दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है 60वां प्रश्न है, प्रश्न यदि आरपीएम 20 पोषण प्रति चक्र 0 दे सकते हैं इतना दिया गया 0.05 mm, तो पोषण प्रति मिनट होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 मिलीमीटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड 61वां प्रश्न क्या है, उस कथन को खोजिए जो सही नहीं है। तो फ्रेंड्स प्रश्न देखते हैं, अल्टरनेटर में क्षेत्र रोटर पर समायोजित किया जाता है और आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर, क्योंकि। तो फ्रेंड्स जो सही नहीं है इस देख सकते हैं हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं, ये सही है। ऑप्शन 20 का सही नहीं है, आवश्यक स्लिप रिंग केवल 3 होती है, ये चीज़ें जो सही नहीं है, बाकी ये देख सकते हैं ऑप्शन ए सी और डी जो है तीनों सही हैं। अगला प्रश्न 62वां प्रश्न क्या है, 8 पोल का एक अल्टरनेटर 375 आरपीएम स्पीड से घूम रहा है, तो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी बताइए, यानी हर्ट्ज जो इसमें पूछा जा रहा है फ्रेंड आवृत्ति, तो देख सकते हैं यही इसका हो जाएगा, याद रखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न क्या है 63 नंबर है, एक अल्टरनेटर जिसमें 8 पोल 250 आरपीएम से चक्कर लगाता है उसकी आवृत्ति होगी। तो फ्रेंड्स उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी 16 जो है तो 3 हर्ट्ज, इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। अगला जो है वो चीज़ ये अगला प्रश्न दे सकते हैं 64 नंबर जो है, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? तो फ्रेंड्स अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही, देख सकते हैं क्या है, करंट की दिशा और
परिमाण समय के साथ बदलते हैं। ये कब होता है फ्रेंड्स? अल्टरनेटिव करंट में होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 65 नंबर है। 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण में से होकर गुजरी हुई इलेक्ट्रिकल डिग्रीज की संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ऑप्शन डी इसका देख सकते हैं, 1080 डिग्री इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल जो है 65 क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर जो है वीडियो को लाइक, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।